Okay, so let us start again. So we have theorem. So there are two parts. So we have a theorem. First part. So the sequence m dash to m to m double dash to 0. Say this morphism is U, this is V. Is exact if and only if for all A modules N, for all A modules N, the corresponding sequence from 0 to home A m double dash comma n to home m comma n to home m dash comma n. Okay, so this mapping is this morphism is V bar, this is U bar. These are the induced mappings we have already defined. Is exact. ठीक है, तो आपका यहाँ से m डैश से हम जा रहे हैं 0 की तरफ और मैप्स हैं आपके u और v, लेकिन जब हम होम के लिए जा रहे हैं तो वी आर कमिंग फ्रॉम m डबल डैश होम ऑफ दिस m डबल, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल मॉड्यूल्स and v bar and u bar. This is exact. We know that you can have these morphisms v bar and u bar. This is the first part. Second part is just a sort of dual of this one. If you start from this 0 from the left, इस टाइप के सीक्वेंस को आप लेफ्ट एग्जैक्ट कहते हो. तो अगर आपको कैटेगरी थ्योरी का है कुछ आइडिया? नो सर. एक्चुअली मैं बताऊंगा आपका, तो जिससे आपको ये मिलेगा कि ये जो होम फंक्टर है ये लेफ्ट एग्जैक्ट है. फंक्टर्स का जब हम आपको आइडिया देंगे, दिस सेज दैट दिस होम फंक्टर इज राइट. एक्चुअली द होम फंक्टर प्रिजर्व्स द एग्जैक्टनेस. वी विल प्रूव लेटर ऑन. This sequence, so the second part, let me write the second part first. So the sequence 0 to n dash to n to n double dash u and v is exact if and only if for all A modules m. यहाँ पे अब आपका m फिक्स है, यहाँ पे आपका n फिक्स था. फॉर ऑल A modules n, लेकिन हर किसी होम में ये n सेम है ना.
मतलब जो कोडोमेन है होम्स का वो सेम है। सेकंड पार्ट में हमारे पास डोमेन सेम रहेगा। फॉर ऑल ए मॉड्यूल्स एम, और सीक्वेंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। द सीक्वेंस द सीक्वेंस सीक्वेंस की डायरेक्शन इस केस में यही रहेगी जो ऊपर वाली की है, 0 टू होम ए m comma n dash to home a m comma n to home a m comma n double dash. Okay, say this morphism is, यहाँ पे आपका u और v था, तो यहाँ पे ये सेम ही रहेंगे u बार v बार। लेकिन इस केस में हमारा उल्टा हो गया था, v बार v यहाँ बाद में है लेकिन v बार पहले आ गया, u पहले था तो u बार बाद में आ गया। So these are just I will prove the first one and leave the second part for you as an exercise. तो हमें दिखाना है ये सीक्वेंस एग्जैक्ट है इफ एंड ओनली फॉर ऑल ए मॉड्यूल्स एन, ये नीचे वाले होम वाली सीक्वेंस एग्जैक्ट है। तो पहले हम इसको एग्जैक्ट मानेंगे। एग्जैक्ट मानेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? प्रूफ, suppose the given sequence is exact. Suppose the given sequence is exact. इसका मतलब है आपका यहाँ पे इसका मतलब है एग्जैक्ट है ये m पे भी और m डबल डैश पे भी। So this means you have image of u, क्योंकि ये इंटरमीडिएरी मॉड्यूल नहीं है, m डबल डैश m डैश आपका इंटरमीडिएरी मॉड्यूल नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ से कोई मॉर्फिज्म नहीं आ रही है इस डायरेक्शन से। तो एग्जैक्टनेस हम सिर्फ इंटरमीडिएरी मॉड्यूल्स पे चेक करते हैं। तो एग्जैक्टनेस मीन्स इट इज एग्जैक्ट एट m एंड m double dash. So exactness at m implies image of u is same as kernel of v, है ना? And Yes, sir. v is subjective, and क्योंकि image of this v subjective होगा या इंजेक्टिव होगा? Image of this v is kernel of this map. तो इस मैप का कर्नल तो ये पूरा ही मॉड्यूल है m डबल डैश, है ना? क्योंकि सारी चीजें जीरो को ही जा रही है यहाँ। So v is subjective, okay? So image of u is kernel of v and v is subjective. ठीक है, आपके पास दो चीजें आ गई। अब आपको दिखाना है ये सीक्वेंस एग्जैक्ट है, ये वाली होम वाली सीक्वेंस एग्जैक्ट। तो होम वाली सीक्वेंस एग्जैक्ट होने के लिए आपको एग्जैक्टनेस चेक करनी है सिर्फ यहाँ पे, इस वाले पे, इस वाले पे और इस वाले पे। इस वाले पे नहीं चेक करनी क्योंकि ये इंटरमीडिएरी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ एग्जैक्ट होने के लिए आपका क्या होना पड़ेगा? वी बार को इंजेक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि इमेज ऑफ दिस मैप इज ओनली जीरो। इमेज क्योंकि यहाँ तो है ही जीरो है और कुछ है ही नहीं, तो इमेज ऑफ दिस मैप इज जीरो, सो द कर्नल ऑफ वी बार हैज टू बी जीरो। तो वी बार को इंजेक्टिव होना पड़ेगा और इमेज ऑफ वी बार होना पड़ेगा। सो वी वी नीड टू शो दैट V bar is injective and
image of V bar is same as image of V bar is same as kernel of U bar. Is kernel of U bar. तो पहले हम देखेंगे V bar इंजेक्टिव है ना. So first V bar is इंजेक्टिव. तो V bar कहाँ से कहाँ मैप है? होम ऑफ दिस टू होम ऑफ दिस. तो इसका मतलब वी बार जो है वो मैपिंग्स पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो मैपिंग्स है, यहाँ तो होमोमॉर्फिज्म्स. इस मॉड्यूल की एलिमेंट्स, इसके मेंबर्स आपके पास मैप्स है होमोमॉर्फिज्म्स. ठीक. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस. नाउ सपोज f comma g belongs to home a m dash double dash comma n such that this v bar of f is same as v bar of g. We have to show that f is same as g. Now by definition of v bar, if you remember, it is f composition v. It is g composition v. So f composition v is same as g composition v. आपको दिखाना है f है g के बराबर. f g के बराबर है. f और g आपके m डैश डबल डैश से n पे मैप्स हैं, है ना. आपके जो एफ जी हैं हमने यहाँ लिए हैं. सो दे आर मैपिंग्स फ्रॉम एम डबल डैश टू एन. तो हमें दिखाना है कि एम डबल डैश के किसी आर्बिट्ररी एलिमेंट पे इन दोनों की इमेजेस सेम है, तभी ये इक्वल हो जाएंगे. नाउ सपोज x बिलोंग्स टू m डबल डैश, देन x इक्वल्स v ऑफ y. क्योंकि आपका v सब्जेक्टिव है ना, गिवन कंडीशन से आपका v सब्जेक्टिव है. तो v सब्जेक्टिव है तो m डबल डैश के हर किसी एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज होगी. So x equals v of y for some y in m, for some y in m. This is because v is surjective, or you can say ep. Okay. Now f of x, which is f of v of y. Okay, so you can say that it is f composition v of y, but it is same as g composition v. So it is g composition v of y, or it is g of v of y. It is g of x. So f of x is same as g of x for any x in m double dash. So this means f is same as g. So v bar is injective. So this means v bar is injective. Now we only need to show that this image of v bar is same as kernel of u bar. So second part में secondly हम दिखाएंगे, पहले हम दिखाएंगे kernel of u bar is subset of image of v bar. ठीक है. Now suppose अब u bar जो है वो आपका मैप्स है यहाँ. u bar is from here to here. So suppose f belongs to kernel of u bar. Suppose you have f belongs to kernel of u bar. So this means you have u bar of f equal to 0, or you can say that f composition u is 0. तो आपको f दिखाना है image of v bar में. So for this you define a mapping G
from m double dash to n by for x in m डबल डैश, किसी भी x पे g को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, वेयर x इक्वल टू, और x होगा v ऑफ y फॉर सम y बिलोंगिंग टू m, फॉर सम y बिलोंगिंग टू m। ये थोड़ा सा आपको देखना है, ये सिंपल है क्योंकि x आपने m डबल डैश में चूज किया है, तो ये तो v सब्जेक्टिव है, v सब्जेक्टिव है, तो x की प्री इमेज यहाँ होगी। ठीक है, तो वो होगा v ऑफ y फॉर सम y इन m। ओके, लेकिन आपने f जो है वो कर्नल ऑफ u बार में चूज किया है, इसका मतलब आपका f जो है वो m से n पे है, m से n पे है। तो आपने जो g ऑफ x डिफाइन कर दिया है वो f ऑफ y डिफाइन कर दिया, मतलब वी आर डिफाइनिंग दिस g इन टर्म्स ऑफ दिस f, लेकिन y पे ये कंडीशन है कि y जो है इस x की प्री इमेज होगी अंडर x। Now we can do, because we will show that such a mapping is well defined. Then G is well defined. Then G is well defined as if x is same as x naught, it means that v of y is same as v of y naught. Okay, or you can say that 0 equals v of y minus y naught, or you can say that y minus y naught belongs to kernel of v, it belongs to kernel of v, but kernel of v is same as image of u because of the exactness of the given sequence. So इसका मतलब क्या हो गया, this y minus y naught is equal to uz for some z in m dash, z in m dash. So this means this means f of y, you can write this f of y as f of y minus y0 plus f of y0, and this is equal to f of u of z, because y minus y naught is u of z, plus f of y0. Okay, now f composition u is 0, so this thing is 0, you will get it is f of y naught. Now if x is x naught, then f of y is f of y naught. Okay, so f of y is f of y naught means g of x is g of, this means g of x is same as g of x naught, because f of y is g of x, f of y naught is g of x naught. So this mapping G is well defined, and G is also homomorphism because f is homomorphism. So G is a module homomorphism as so is f, so is, so ultimately your G actually belongs to home a m double dash comma n. ठीक है, now if y is any element of m, then
Now, if you take V bar of G of Y, क्योंकि V bar of G आपका जो है वो M का मेंबर होगा, है ना, क्योंकि V bar आपकी कहाँ से कहाँ मैप है, हाँ V bar है ना यहाँ से यहाँ, तो V bar of anything would be here, means it V bar of any यहाँ से इस होम में होगा। जब आप उसको y पे अप्लाई करेंगे किसी y बिलोंगिंग टू m पे, तो वो एक्चुअली m से n पे मैप होगा। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। सो v bar of g of y, because v bar of g belongs to home mn, so by definition it is g composition v of y. This is g of v of y. Okay, but g of f of y by definition is f of y. Okay, this is by definition of g. So for any y, in M, v bar of g is v bar of g of y is f of y. So this means these mappings v bar of g and f, they are same on M. So this means your v bar of g is f. So this means what? This actually says that f belongs to image of v bar. So this means kernel of u bar, क्योंकि f तो आपने kernel of u bar में लिया था, kernel of u bar is a subset of image of v bar. So secondly, we need to show the reverse inclusion. Okay. So secondly, so then now we show that image of v bar is a subset of kernel of u bar. Suppose you are taking now f in the image of v bar. Suppose f equal to v bar of g belonging to image of v bar. Now if z is any element of m dash, then if you apply u bar of f of z, okay, now you substitute the value f here. Substituting the value f, it is actually u bar of v bar of g of z. Now v bar, now पहले आप v bar of g तो आपका हो जाएगा g composition. So this is equal to u bar of g composition v of z. Now again applying the definition of u bar, it would be actually g composition v composition u of z. Now v composition u is 0 because image of u is same as kernel of v. So therefore this thing is 0, whole thing is 0, as v composition u equal to 0, because image of u is same, because of the exactness of the given sequence. Actually image of u is same as kernel of v. So this thing is actually 0. So this means what? Now u bar of f is 0, means f belongs to kernel of u bar. F belongs to kernel of u bar. So image of v bar is a subset of kernel of. So हमने दिखा दिया ये सीक्वेंस एग्जैक्ट है, ठीक है, इसकी एग्जैक्टनेस हमने दिखा दी। अब कन्वर्स में इसको एग्जैक्ट मान के इसको एग्जैक्ट दिखाना है। आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
क्या भी कर दें? यस सर। हैं? प्लीज सर। सेकंड पार्ट अभी कर दें या नेक्स्ट क्लास में कर दें? नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं. इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज आस्क. एनी क्वेश्चंस? So if you have no questions, then CR, you take the attendance. हो गया? यस सर।